मध्य प्रदेश कांग्रेस कमलनाथ के अध्यक्ष बनने के बाद एक राजनीतिक पार्टी से ज्यादा एक कंपनी की तरह काम कर रही थी, जिसमें कमलनाथ कंपनी के मैनेजर थे और एक बॉस की तरह पार्टी को संभाल रहे थे। और इसी का नतीजा कमलनाथ को और कांग्रेस को इस एमपी विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ा और एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी। लेकिन इस जीत के बाद अब शिवराज सरकार और बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में लग गए हैं और कमलनाथ की छिंदवाड़ा सीट पर अब भाजपा की नजर है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में शिवराज सरकार कमलनाथ की इस छिंदवाड़ा सीट को हासिल कर पाएगी? आइए समझते हैं मिशन छिंदवाड़ा 2024 को। चलते हैं थोड़ा पीछे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को अमेठी से और ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना सीट से हराया था। ऐसे में छिंदवाड़ा सीट भाजपा के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है और अब तो एमपी में भाजपा की सरकार बन गई है, तो ऐसे में राह कुछ और आसान हो जाती है। वहीं अगर बात करें 2014 के चुनाव की, तो कमलनाथ ने बीजेपी को करीब 1,16,000 वोटों से हराया था। लेकिन 2019 में ये ग्राफ और नीचे गिर गया था, जब कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ मात्र 37,000 वोटों के अंतर से ही छिंदवाड़ा सीट को हासिल कर पाए थे। और ये तब मुमकिन हो पाया था जब कमलनाथ खुद मुख्यमंत्री थे। इसी के साथ 2014 के मुकाबले 2019 में कांग्रेस को करीब 3% कम वोट प्राप्त हुए थे। और इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते कि कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को करारी हार का सामना करना पड़ा था। वैसे तो छिंदवाड़ा सीट पर कांग्रेस और कमलनाथ की स्थिति वर्तमान में मजबूत बनी हुई है, लेकिन अगर 2024 में एक बार फिर कांग्रेस नकुलनाथ को प्रत्याशी के रूप में उतारती है तो चुनाव परिणाम कुछ भी हो सकते हैं और यहां तक कि कांग्रेस को छिंदवाड़ा की ये सीट भी गंवानी पड़ सकती है। और जिस तरीके से इन विधानसभा चुनावों में छत्तीसगढ़ और राजस्थान की कमान कांग्रेस के हाथ से निकल चुकी है, ऐसे में आगामी चुनाव 2024 को लेकर अब कांग्रेस को मंथन करने की जरूरत है। और अगर बात की जाए छिंदवाड़ा सीट की, तो छिंदवाड़ा सीट से नकुलनाथ की बजाय कमलनाथ को ही ये चुनाव लड़ना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। छिंदवाड़ा सीट से कमलनाथ को चुनाव लड़ना चाहिए या नकुलनाथ को एक बार फिर प्रत्याशी चुनना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? क्या आपके विचार है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस को किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, ये जरूर लिखें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।